तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है मैं धातु स्टार्ट कर चुका हूं चैप्टर यानी केमिस्ट्री में क्लास 10th का। और आज का टॉपिक जो है आपका सहसंयोजक बंधन। बिल्कुल तरह से आज के क्वेश्चन है यानी आज की वीडियो से आपको 2 नंबर कहीं से कटने वाला नहीं, एकदम 2 नंबर आने वाला है। अब कहिएगा कैसे आने वाला है, तो आपको जैसे कि रासायनिक बंधन में बता चुका हूं, उसमें भी आपको आयनिक बंधन बता चुके हैं। और आज की क्लास में आपको बताएंगे सहसंयोजक बंधन। और सहसंयोजक बंधन और आयनिक बंधन में अंतर क्या होता है मैं वो भी बिल्कुल तरह से आपको बता दूंगा। बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दीजिएगा तो बिल्कुल तरह से आपका खत्म हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर पहली बार हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको 10th का मैं आपको तैयारी बिल्कुल तरह से ऐसा करवा दूंगा कि आप 100 में 100 आपको आएगा ही नंबर। तो चलिए हम पहले देखते हैं सहसंयोजक बंधन। दोस्तों आइए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सहसंयोजक बंधन क्या है, किसे कहते हैं, ये कैसे बनता है। तो सिंपल सी बात है, जब दो परमाणु आपस में जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जब बंधन जो बनाता है वही बंधन होता है आपका सहसंयोजक बंधन होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तो उनके बीच बने बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो जैसे कि आपको बैक की वीडियो में बताए थे कि आयनिक बंधन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा था, यानी वो बांट रहा था, शेयरिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ पर शेयरिंग के काम नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पे साझा करता है, दोनों लेन देन करता है, तब जाके बनता है सहसंयोजक बंधन बनता है। अब आपके मन में होगा कि अष्टक पूरा कैसा करता है, तो ये बात भी आपको बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए अष्टक पूरा कब करता है, ये जो है अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है, अर्थात उत्कृष्ट गैस के समान होना पड़ता है। और उत्कृष्ट गैस आपको बताए थे, उस उत्कृष्ट गैसों की संख्या 6 होता है, हे नी अर कर जे अर्थात हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। इस तरह से आपका 6 होता है। ये चाहता है कि मैं इस तरह बन जाऊं, ठीक है, इस तरह मैं मेरे कक्षा में सारा का सारा पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हो। जैसे मानिए हीलियम के परमाणु संख्या 2 होता है, एकदम 2 इसका कक्षा भरा हुआ है, ठीक है। नियॉन का होता है 10 तो 2 8, देखिए 8 इसका लास्ट कक्षा में यहाँ पे भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। इसी प्रकार आर्गन होता है 2 8 8 होता है, इस प्रकार इसका भी भरा हुआ है। इसका भी होता है यहाँ पे 2 8 8 होता है, यहाँ पर 8 8 16 16 2 18 और 18 यहाँ पे 36 होता है, अर्थात 36। इस तरह से आपका सबका होता है। तो आपको ज्यादा नहीं भागना नहीं है, बस यहीं तक में तो आपका काम सिमट जाएगा। क्लास 10 का तो कंप्लीट हो जाएगा, इंटर भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं, यहाँ पे पॉइंट है कि जब तत्वों के परमाणु में केवल एक ही कक्षा होता है यानी होता है, तब वे ड्यूप्लेट बनाता है। ड्यूप्लेट का मतलब होता है यानी डबल, यानी द्विक प्राप्त करता है। वो अष्टक पूरा नहीं हो पाता, वहां पर द्विक प्राप्त करता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में समझा दूं पहले आपको, जैसे मान लीजिए H2 का बनना। देखिए इसके बीच कौन सा बंधन बनेगा, तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, H2 अणु का बनना। तो H2 अणु का बनना ये कैसे बनेगा, तो हाइड्रोजन आपको बताए थे, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे सकता है, यानी साझा कर सकता है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों क्या किएगा, द्विक पूरा करेगा, ड्यूप्लेट बनाएगा, अर्थात द्विक अपना पूरा करेगा, और तब जाके ये हेलियम का जो है अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा और ये स्थिर हो जाएगा। तो एक बार क्या करता है, ये दोनों शेयरिंग का काम करता है। शेयरिंग का काम पहले ये ले लेगा, फिर ये जाके इससे ये ले लेगा, और इस तरह से ये बना लेगा क्या, H2 बना लेगा, H2। तो इस तरह से आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे समझना है, बस आपको ये समझना है। अब जो आपको बताऊंगा वो होगा कि ये सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार का होता है। तो सिंपल सी बात, सहसंयोजक बंधन जो होता है आपका कितने प्रकार का होता है समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार का होता है। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब पहला आपका बात करते हैं क्या होता है, तो पहला होता है आपका यहाँ पर एक बंधक सहसंयोजक बंधन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, पहला होता है आपका एकल सहसंयोजक बंधन होता है, ठीक है। एकल होता है, एकल सहसंयोजक बंधन, ठीक है, बंधन होता है, ठीक है। अर्थात इसको आप कह सकते हैं सिंगल
कोवैलेंट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या है, सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार में क्या होता है, पहला होता है एकल सहसंयोजक बंधन जिसको लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। सेकेंड होता है द्विक सहसंयोजक बंधन, डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद तीसरा है त्रिक सहसंयोजक बंधन बोलते हैं, ठीक है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से आपका 3 प्रकार का होता है और तीनों प्रकार में आपको मैं यहाँ पर बिल्कुल से समझाने वाला हूँ एकदम फनी की तरह कि आप समझ जाइएगा। यहाँ पर है एकल सहसंयोजक बंधन क्या है। एकल का मतलब ही होता है एक बंधन का निर्माण होगा और एक बंधन का निर्माण अगर होगा तो किनके बीच होगा, इस बात को याद रखिएगा आप, जैसे में एकदम याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से किस में एकल बंधन है, तो आपको कह देना है HLI हाली ना के रव सस फर याद करेंगे। दोस्तों मैं बार बार आपको मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो होता है संयोजकता इसका एक होता है और ये सब के ऊपर होता है प्लस होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है और इसी कारण इसमें सभी में बनता है एकल बंधन, ठीक है। याद रखिए इन सभी के बीच कौन सा बंधन, एकल बंधन होता है। सेकेंड आपको याद रखना है फिर कल बारात आई एट समस्तीपुर, ठीक है। यानी ये सब भी क्या होता है आपका, इन सभी के बीच भी क्या किसना कौन सा बंधन, तो एकल बंधन का निर्माण होता है। मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा यहाँ पर कैसे बनता है, ठीक है। आपको याद रखना है H से हाइड्रोजन, Li से लिथियम, Na से सोडियम होता है, K से पोटेशियम, Rb से होता है रुबेडियम, Cs से सीजियम होता है और F से फ्रांसियम होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर है F का मतलब फ्लोरीन होता है जिसका परमाणु संख्या 9 होता है, Cl मतलब क्लोरीन होता है जिसका परमाणु संख्या 17 होता है। इसी तरह से आपका ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटेन होता है, ठीक है। तो इन सभी में जो होता है आपका एकल बंधन का निर्माण होता है। अब हम जैसे में आपको यहाँ पे समझा देते हैं, तो जैसे में यहाँ पे समझ लीजिए हाइड्रोजन गैस का बनना, H2 का बनना, H2 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। सीधे हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो इसका मतलब हाइड्रोजन एक तत्व होता है, जबकि H2 लिखते हैं ये एक यौगिक होता है, अर्थात ये 2 अणु से मिलकर बना हुआ है। और इसे भी आपको पता होगा कि यौगिक कब बनता है, जब 2 तत्व को मिलाया जाता है तब जाके यौगिक का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन आपको पता है कि इसके ऊपर प्लस होने का मतलब है, यहाँ पे आपको बताए थे अभी जस्ट कि एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को क्या करेगा, देगा। अर्थात इसके पास जो होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा प्लस 2 हाइड्रोजन मिलकर बना है तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये दोनों मिलकर क्या करता है, बना लेता है H2, ठीक है। अर्थात H और H ऐसे बना लेता है। मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करता है। ऐसे नहीं तो आपका मन है कि ऐसे हम लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं से दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने सामने रहने से अच्छा होता है, थोड़ा यहाँ पे मिलाने में पूरा अच्छा होता है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन उसका है। अब ये कहेगा मैं द्विक पूरा करूंगा, ये भी कहेगा मैं भी द्विक पूरा करूंगा। इस तरह से ये भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, उसका एक इलेक्ट्रॉन इसका लेकर 2 पूरा गया। अब 2 किस लिए पुराता है, तो आपको मैं बताए थे कि हेनी अर्कजेरन, ठीक है, हेनी अर्कर जेरन, ये सब क्या होता है, ये सब आपका क्या होता है, अक्रिय गैस होता है, अर्थात इसको शून्य अक्रिय गैस होता है, ठीक है। इसी को उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग उत्कृष्ट गैस ही बोलते हैं। इन सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि हीलियम का देखिए क्या होता है, 2 होता है, 2 इसका कक्षा फुल होता है, तो हाइड्रोजन भी चाहता है कि मेरे पास मेरे नजदीक का जो है साथी ये है, ये चाहेगा कि मैं जो है हीलियम की तरफ बन जाऊं। और हीलियम की तरफ कब बनेगा, जब इसका भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दोनों क्या करता है आपस में साझा करके ये बनाता है। अब बंधन की बात करते हैं तो इसके पास देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यही दोनों इलेक्ट्रॉन ये भी इसको दिया था तो इसके पास पहले गया, ठीक है, और इसके पास गया, अर्थात इस दोनों के बीच जो होता है देखिए एक बंधन का निर्माण हो गया ना, एक बंधन का निर्माण। इसी तरह से आपका Cl लीजिए, यहाँ पर ये Cl माइनस होता है तो Cl2 होता है। देखिए इसके बीच भी कितना बंधन बनेगा, इसके बीच भी अगर आप बनाए तो बंधन तो Cl बॉन्ड Cl होगा। इस तरह से एक बंधन का निर्माण होता है। सिंपल समय आपको ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, ज़्यादा यहाँ पे आपको दिमाग खराब नहीं करना है। सिंपल तरीका आपको ये समझ लेना है कि इन सभी के बीच जो होता है एकल बंधन होता है, इन सभी के बीच भी क्या होता है, एकल बंधन का निर्माण होता है। अब आपको बताएंगे द्विक बंधन का निर्माण कैसे और कब होता है, किस तत्व में होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं द्विक सहसंयोजक बंधन क्या होता है। तो बिल्कुल आसान है, जैसे कि आप बैक देखें यहाँ पर क्या द्विक सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, होता है यहाँ पर क्या होगा कि जब 2 परमाणु के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो उनके बीच द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है। अब कैसे बनता है ये चीज एग्जांपल आप समझ जाइएगा तो यहाँ पर सारा चीज समझिएगा। यहाँ पर पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपको याद कैसे रखना है किस किस में जो होता है द्विक बंधन होता है। तो सिंपल से आपको याद रखना है, जैसे कि मैं बताए थे कि बेटा मांगे कार सर पकड़ के बाप रोए, अर्थात
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये सब के बीच जो होता है क्या बंधन होता है, तो आपको याद रखना है द्विक बंधन होता है। अब कैसे होता है इस बात को मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और उसके बाद भी होता है यहाँ पर किसके पास होता है, तो देखिए ओ से टीपो होता है, ओ से टीपो, ओ से टीपो, इन सभी के बीच भी क्या होता है आपका द्विक बंधन होता है। क्या होता है, तो बोलना है द्विक बंधन का निर्माण होता है। अब कैसे होता है, सिंपल से आपका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन का बनना। ऑक्सीजन कहने का मतलब कि ऑक्सीजन गैस के रूप में रहता है, अर्थात जब दो अणु इसका मिलता है तब जाके, तो ऑक्सीजन O2 का बनना कैसे बनेगा, तो जानते हैं आप ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है, यहाँ पे समझिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आपका कितना होता है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको कक्षा के रूप में बता चुके हैं, तो क्या होता है 2 6 होता है। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका वायतम कक्षा में, जिसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसमें आपका 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास जो यहाँ पर है ऑक्सीजन जो मिल करके बनाता है O2, तो अर्थात यहाँ पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा। रख दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। इस बात को मैं बैक वीडियो में भी चर्चा किए थे, यहाँ पे रख देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करिए ऑक्सीजन को। ठीक है, रख देते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, दोनों जब साझा करके क्या बना लेता है, यहाँ पर आपको वही चीज बना लेता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों जोड़ करके आपको वही चीज बना लेता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 4 6 पास हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन हो गया 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसके आसपास जो होता है उत्कृष्ट गैस क्या होता है, आपको बताए थे अभी जस्ट आपको बताए थे, फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन का जो होता है बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 होता है। तो ये भी सोचेगा कि मैं भी 8 कर लूँ। ठीक है, तो ये 8 करने के लिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 4 6 8 हो गया। इसके पास 2 4 6 और ये भी इससे 2 ले लेगा, और तब यानी साझा कर लेता, और ये दोनों बना दिया क्या, द्विक बंधन। अब कैसे बनेगा, तो ऑक्सीजन के बीच कौन इलेक्ट्रॉन, यही दोनों का साझा हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसके बीच भी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो अर्थात ये दोनों बन के द्विक बंधन का निर्माण कर दिया। देखिए द्विक बंधन का निर्माण हो गया आपका, इसी तरह से सभी के बीच होता है। ठीक है, अब आपको मैं इसका समझा दूं थोड़ा और डिटेल्स में, तो डिटेल्स में अगर और डिटेल्स में यहाँ पे समझेगा तो थोड़ा यहाँ पे देखिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग को यहाँ पर, तो थोड़ा डिटेल्स में समझना है साथियों। अब थोड़ा हम लोग यहाँ पर देखते हैं थोड़ा भारी वाला, क्या है C2H4 अर्थात इथिलीन का बनना। अब इथिलीन कैसे बनता है ये आपको पता होगा, और इथिलीन से आपको याद होगा आया होगा बायोलॉजी में कि ये जो है फल पकाने वाला हार्मोन होता है, और इसका सूत्र यही होता है C2H4 होता है। अब देखिए कि यहाँ पर कैसे बनेगा, कार्बन कितना है यहाँ पर, 2 कार्बन है, अब प्लस हाइड्रोजन कितना है आपका, 4 हाइड्रोजन है ना। अब ये मिल जाएगा, ठीक है, ये मिलेगा, और मिलकर के इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है मालूम है ना, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आपको याद है टेबल, नहीं याद है, देखिए क्या बताए थे टेबल, काशी जी में संस्कृत पढ़ब, कहाँ पढ़ना है संस्कृत, काशी जी में। कार्बन, एस से सिलिकॉन, जेड से जर्मोनियम, एसएन से टीन, पीबी से क्या होता है लेड होता है। तो ये सब हम लोग जाके कहाँ पढ़ेंगे, काशी जी में पढ़ेंगे। तो इन सभी के पास जो होता है कितना होता है, 4 बंधन होता है, अर्थात ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, किसी को देने का क्षमता होता है, अर्थात ये सब का संयोजकता भी 4 होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन होगा इसके बाह्यतम कक्षा में, तो हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर 2 है और 2 हम लोग यहाँ पर रख देंगे, या कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, देखिए ये कार्बन 2 हो जाएगा, देखिए अब इसके पास है तो ये 2 से गुना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, हो जाएगा 8, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आपका हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हम लोग यहाँ पर कहीं भी लिख देंगे होगा। अब क्या बनता है यहाँ पर, देखिए आपका बन जाता है, यहाँ पर क्या बनता है, सो देखिए ये कार्बन तो 2 में बंट जाता है। ठीक है, कार्बन हो गया ना। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दोनों के पास अब 4 इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पर देखिए 1 3 4 हो गया, 2 3 4। अब ये क्या करता है, ये दोनों कार्बन क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करता है। देखिए इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, एक हाइड्रोजन भी यहाँ पर रख देते हैं, हाइड्रोजन भी रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन के पास भी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1 होता है, 1 होता है, क्योंकि जानते हैं हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है। अब ये क्या करेगा, साझा करेगा। ठीक है, साझा करेगा तो देखिए इसके पास हो गया यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, अच्छा होता है थोड़ा। ठीक है, अब ये कार्बन देखिए ये इससे करके साझा कर करके क्या बना लेगा, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरा हुआ, ये अष्टक पूरा कर लिया। ये भी क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अष्टक पूरा कर लेगा। ठीक है, कर लिया पूरा। अब देखिए ये दोनों कार्बन के बीच जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है वो होता है 2, अर्थात ये दोनों क्या करेगा, ऐसे करके ये मिल जाएगा। ठीक है, और तब जाके कार्बन कार्बन के बीच होगा 2, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा, ऊपर भी देख सकते थे। ठीक है,
और इस तरह से इसको देखिए आप कार्बनिक यौगिक जब पढ़ेंगे ना तो उसमें इसको अच्छा तरह से समझना है, ठीक है। इसको तो इस तरह से यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। अब कहेगा हाइड्रोजन के पास भी यहाँ पर एकल बंध होता है, हाइड्रोजन भी इसे लेकर 2 पूरा कर लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन भी चाहेगा तो इनसे क्या करेगा, ऐसे लेकर सब हाइड्रोजन 2 को पूरा लेगा और ये भी तब एकल बंधन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर होता है, तो आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर मैं चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन के पास 4 बंधन है, 1 2 3 4। इसके पास, इस कार्बन के पास भी 4 बंधन, 1 2 3 4 है। और हाइड्रोजन के पास देखिए एक बॉन्ड होगा। तो इस तरह से ये समझ गए होंगे आप लोग। थोड़ा सा ट्रबल यहाँ पर हुआ होगा, तो चलिए हम लोग त्रिक बंधन देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर जो है सो संयोग बंधन 3 प्रकार का होते हैं, उसका मैं लास्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो मैं बताऊंगा आपको वो तो आपको बिल्कुल देख के जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये चीज़ जरूर दिखेगा इसके बाद जो बताने वाला, क्योंकि मैं उसमें बताऊंगा आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर बताऊंगा। और इतना आसानी से बताऊंगा कि आप किसी बुक में अभी तक नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से बताऊंगा, ठीक है। शायद याद हो जाएगा आपको। पहले हम लोग इसको देखते हैं। त्रिक सहसंयोजक बंधन क्या होता है, जब 2 परमाणु के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो त्रिक सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक टॉपिक के रूप में आप लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, 2 परमाणु के बीच, ठीक है, 2 परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड ऐसे देकर हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड ये होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, के बीच 3 बॉन्ड के द्वारा दर्शाया जाता है। आप याद रखिएगा, ठीक है। ये ठीक है, इसको पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है। 3 वो ये मतलब बिंदु के एरो के साथ हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंपल से चलेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बिल्कुल आपको कहीं से रटना नहीं है, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्या रखना है, यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सब Sb से हो जाएगा आपका एंटीमनी, होता है सब विमान विषमत, ठीक है। इन सभी के बीच जो होता है केस कौन सा बंध होता है, त्रिक बंध होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, क्या होता है, त्रिक बंध होता है। कुछ कार्बनिक यौगिक भी होते हैं, जैसे एसिटिलीन होते हैं, प्रोपाइन होगा, इन सभी के बीच जो होता है ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो मैं अभी एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं N2 का बनना। अब देख रहे हैं N का मतलब होता है नाइट्रोजन, और 2 अणु मिल गया तो नाइट्रोजन गैस बनता है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन हम लोग रख दिए, ठीक है। अब क्या करना, आपको पता है नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 के रूप में लिखते हैं। लास्ट में कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 5 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसमें हम लोग 5 कर देंगे, 3 2 5। इसके पास भी होगा 3 2 5। अब ये करके क्या मिलेगा, ये दोनों क्या करके बनाता है, तो यहाँ पर N2 बनाता है, ठीक है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5, टोटल 5 होता है। देखिए अब ये क्या करता है, दोनों ये क्या करता है, इसके पास देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर साझा करेगा, दोनों क्या करेगा आपस में साझा करके अपना अष्टक पूरा करता है। तो पहले क्या करता है, ये लेता है, ठीक है। तो ये लेकर के पूरा करके अपना अष्टक पूरा कर लिया। अब ये नाइट्रोजन है, फिर क्या करेगा, इनसे ऐसे करके लेकर के ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जैसे साझा करता है तो आपको N और N के बीच है, यही इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर था ना, यही इलेक्ट्रॉन साझा करके बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। ये एक बात याद रखिएगा, जब ऑक्सीजन ऐसे अगर दिया हुआ है, समझ जाइए कि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, ये तो द्विबंधन में होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ जाना। मैं अब जो आपको एग्जाम्पल यहाँ पर समझाता हूँ, C2H2, इसको हम लोग कहते हैं एसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिलीन बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को बता दें कि मैं जितना अभी पढ़ाया हूँ उन सब का यहाँ पर आपको दे देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एसिटिलीन कैसे बनेगा, तो कार्बन यहाँ पर कितना है, 2। देखिए और एसिटिलीन के बाद सिंपल सी बात होता है, जब कार्बनिक यौगिक पड़ेगा तो उसमें सब अपने आ जाएगा, ठीक है, खुद आप सीख जाएगा। तो कार्बन कितना है आपको, कार्बन 2, ठीक है। अब क्या करना है, सोच समझिए आप ध्यान से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एसिटिलीन जो बनता है कैसे बनता है, इसको मैं आपको बहुत आसान तरीका से बताऊंगा। देखिए कार्बन 2 है तो आपको कार्बन 2 रख देना है, ठीक है। और एक बात याद रखिए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है। इसके पास भी क्या इलेक्ट्रॉन होगा आपका, 4 हो जाएगा, हो गया ना। अब हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर समझिए, ठीक है। यहाँ पर समझिए आप लोग, C2H2 का बनना, कार्बन कितना है, 2, तो कार्बन 2। अब देखिए कार्बन, एक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। किसी को दे सकता है, मतलब किसी से ले सकता है,
यहाँ पर इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब ये क्या करेगा, दोनों अपना अष्टक पूरा करेगा। और एक हाइड्रोजन भी होता है जिसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी। अब ये कैसे अपना अष्टक पूरा करेगा, साझा करेगा। पहले देखिए 3 3 6 और ये 2 लेकर ये क्या करता है, अपना अष्टक पूरा कर लेता है, ठीक है। ये देखिए अपना अष्टक क्या करेगा, ऐसे कर करके पूरा कर लेगा। देखिए इसके पास पूरा गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन भी क्या करेगा, इनसे भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये इससे भी 3 इलेक्ट्रॉन लेकर आपस में साझा कर लेगा। अब ये 3 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, अर्थात हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए ऐसे था और ऐसे ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में साझा, इसको यहाँ पर तीनों तो ये साझा कर ही लेगा, कर लिया ना। अब हाइड्रोजन के पास तो 1 बंधन होता है, 1 बंधन बना लिया। तो कार्बन इस तरह से देखिए 4 बंधन बना लिया। वैसे भी मैं आपको समझाए थे काशी जी में संस्कृत पदम में क्या है, 4 बंधन होता है, ठीक है। अर्थात कार्बन देखिए कितना बंधन हो गया, 4 बंधन बना लिया, हाइड्रोजन 1 बंधन बना लिया। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर नहीं बने तो मैं उसको सॉल्व करके आपको फिर से अगला वीडियो में बता दूंगा। अब जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो टॉपिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और धातु अधातु का जो है मुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये सब होगा, धातु कर्म ये सब स्टार्ट होगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया है तो आप लोग जरूर इसको मतलब ध्यान से देखिए, बैक करके देखिए तो आपको अच्छा लगेगा जरूर। और मैं अभी आपको एक टॉपिक जाते जाते मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, आयनिक और सहसंयोजक बंधन के बीच जो है, यौगिक के बीच अंतर बताऊंगा। तो चलिए थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं अंतर। तो आइए प्रिय छात्रों, यहाँ पे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल तरह से ये इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, ठीक है, कि आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर। या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत संयोजक यौगिक और सहसंयोजक बंधन, सॉरी यहाँ पे यौगिक होगा, ठीक है, यौगिक में अंतर, ठीक है। अगर बंधन भी रहता है तो बात सेम में लिखाएगा, ठीक है। यौगिक में अंतर बताना है। देखिए कितना आसान है। यहाँ पर क्या है कि आयनिक में होता है कि आयन का निर्माण होगा, ठीक है, और सहसंयोजक में होता है आयन का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पर पहला है, ये इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है, जो कि मैं आपको बताए थे आयनिक बंधन बनता है उसमें। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझा के फलस्वरूप बनता है। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये तो आप लिख सकते हैं, कोई सी भी चीज़ का भी अंतर आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको अंतर लिखने का जो होता है तरीका होता है, मैं वो सटीक तरीका आपको समझाऊं। तो देखिए आप क्या देखते हैं, 1 नंबर मैं यहाँ पर लिखा हूँ, तो यहाँ पर भी आपको 1 नंबर लिखना है, ठीक है, यानी सेम लिखना है, सीधा में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये आयनों से बने होते हैं। आयनों का मतलब क्या होता है कि या तो प्लस वाला होगा या तो माइनस वाला होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में नीचे आप देख रहे होंगे। और ये क्या होता है, ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं। उदासीन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कार्बन है, इसके ऊपर प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, तो वो उदासीन होता है। अगर सीधे कार्बन कहा जाए तो ये उदासीन है, उदासीन परमाणु है। इस पर अगर प्लस माइनस कुछ भी आ जाएगा तो ये उदासीन नहीं होगा, अर्थात आयन के रूप में हो जाएगा। तो आप लोग उदासीन होता है या नहीं होता, इस बात को आप पकड़ सकते हैं और सीख गए, ठीक है। अब अगला है यहाँ पर, ये मुख्यतः ठोस होते हैं। अब आयनिक यौगिक जो भी होते हैं, जैसे कि NaCl होता है, ये क्या होता है, ठोस होता है। जबकि ये क्या होता है, ठोस भी होता है और द्रव भी होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आयनिक यौगिक, यह प्रायः जल में घुल जाता है। ये जल में क्या होता है, विलय होता है। लेकिन ये जो है सहसंयोजक यौगिक जो होता है जल में, ये जो है विलय नहीं होता है। तो मैं इस तरह से आपको मैं 5 एग्जाम्पल यहाँ पे बता चुका हूँ, जो कि आपके लिए 5 नंबर दिलाने में ये काफ़ी कारगर होगा, ठीक है। और 5 पॉइंट आपको लिखना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। तो यहीं पर आज हम लोग रहने देते हैं, अगला वीडियो हम लोग देखेंगे कभी और। तो फिर से तो चलिए मिलते हैं।